गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। पूर्व प्रदेश की संगत का प्रेम और श्रद्धा। पूर्व प्रदेश की संगत बहुत श्रद्धालु थी, परंतु दूर का रास्ता होने के कारण उनको गुरुजी के दर्शन शीघ्र प्राप्त नहीं होते थे। अपने प्रदेश बेटे ही गुरुजी की आराधना करते रहते थे कि गुरुजी कृपा करके हमें अपना दर्शन दे कर हमारा जन्म सफल करो। हर एक सिख ने गुरुजी के लिए कोई न कोई सुंदर चीज भेंट करने के लिए तैयार करके रखी हुई थी। जब जोड़ मेला होता था तो हाथ जोड़कर अरदास करते थे कि हे अंतर्यामी, शरबत संगत की भावना को जानने वाले गुरुजी, अपने वृद्धि की लाज रखो। जो चीज़ें हमने आप जी के निमित्त बनाई हुई है, उनको अंगीकार करके हमारी सेवा स्वीकार करो। इन पूर्व प्रदेश की संगत का प्रेम, नेम और श्रद्धा जानकर गुरुजी ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और नगर शहरों की संगत का उद्धार करते हुए प्रागराज त्रिवेणी पहुंच गए। धन गुरु नानक। प्राग राज निवास। गुरुजी का प्रागराज आना सुनकर असंख्य श्रद्धालु आप जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। यथाशक्ति भेंट अर्पण करके और दर्शन परस कर अपना जन्म सफल करने लगे। पहले सारा दिन गुरुजी त्रिवेणी स्नान करके संगत को दर्शन और ब्राह्मणों को दान देते रहे। बाद में संगत ने शहर में एक हवेली सुधार कर उसमें आप जी का परिवार सहित निवास करा दिया। यहाँ गुरुजी के दर्शन करके अपना जन्म सफल करने के लिए बहुत श्रद्धालु आने शुरू हो गए। सब कोई अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार भेंट अर्पण करके गुरुजी की खुशी प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता। दूर दूर से आई हुई संगत के लिए गुरुजी ने अटूट लंगर लगा दिया। सब कोई लंगर से भोजन खाकर तृप्त होता। धन गुरु नानक। श्री दशमेश पिताजी का गर्भ प्रवेश। प्रागराज के निवास समय एक दिन माता नानकी जी ने स्वाभाविक श्री गुरु जी को कहा कि बेटा, आप जी के पिताजी ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तेरे घर तलवार का धनी, बड़ा प्रतापी शूरवीर पुत्र ईश्वर का अवतार होगा। मैं उनके वचनों को याद करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आपके पुत्र का मुंह मैं कब देखूंगी। बेटा जी, मेरी यह मुराद पूरी करो जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। अपनी माताजी के यह मीठे वचन सुनकर गुरुजी ने वचन किया कि माताजी, आप जी का मनोरथ पूरा करना अकाल पुरख के हाथ में है। हमें भरोसा है कि वह आपके घर तेज प्रतापी ब्रह्मज्ञानी पुत्र देगा। धन गुरु नानक। गुरु जी के यह आशावादी वचन सुनकर माताजी बहुत प्रसन्न हुए। माताजी के मनोरथ को पूरा करने के लिए गुरुजी नित्य प्रति प्रात काल त्रिवेणी स्नान करके अंतर्ध्यान होकर वृत्ति जोड़कर बैठ जाते और पुत्र की प्राप्ति के लिए अकाल पुरुष की आराधना करते। धन गुरु नानक। श्री गुरु जी की नित्य आराधना और याचना अकाल पुरुष के दरबार में स्वीकार हो गई। उसने हेमकुट के महा तपस्वी दृष्ट दमन को आप जी के घर माता गुदरी जी के गर्भ में जन्म लेने की आज्ञा की, जिसे स्वीकार करके श्री दृष्ट दमन दशमेश जी ने अपनी माता गुजरी जी के घर में आकर प्रवेश किया। श्री दशमेश जी अपनी जीवन कथा विचित्र नाटक में लिखते हैं। चौपाई। मूर पित पुरब की सी पयाण, भांति भांति के तीरथ नान। जब ही जात त्रिबेनी भये, पुण्य दान दिन करत बितये। तही प्रकार हमारा भयो, पटना शहर बिखे भव लयो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।